नमस्कार जी, सभी को जय श्री राम। आज मैं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल देश हित की बात के माध्यम से एक ऐसे विषय को और ऐसी घटना को लेके आ रहा हूँ जो पूरे विश्व में और पूरे विश्व के युवा को उस पूरे विश्व के जिसको एनर्जी के रूप में माना जाता है, उस युवा को अपने देश से, अपने समाज से और भटकाने का काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नशे की और ड्रग्स की। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूँ चिट्टे की। जो आजकल बात चली आ रही है कि चिट्टे की लत ने कईयों के घर उजाड़ दिए, कईयों के परिवारों का जो भरण पोषण का साधन था उनका बेटा वो उनसे छीन लिया। आप बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, आप बात करेंगे भारत के बड़े बड़े राज्यों की, तो हर जगह इस नशे के कारोबार ने, इस नशे के लत ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया है। अभी हाल की ही घटना है, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मंडी के लगते सुंदरनगर में एक बेटे ने अपने परिवार को अपनी इस लत को पूरा करने के लिए, अपने इस नशे की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे परिवार को नशे की लत में धकेल दिया। जब उस बेटे से उसकी माँ ने घुटनों की दवाई मांगी, घुटनों के दर्द की दवाई मांगी, और बेटा लगातार पैसे मांग रहा था अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए, तो जब उसे पैसे नहीं मिल रहे थे तो उसने ऐसा किया कि सारी संवेदनाएं, जब सारी इंद्रियां काम करने बंद कर देती हैं, तो जब उसकी माता ने उससे पैसे देने से मना किया, और जब उसने अपनी लत को पूरा करना था तो उसने अपनी माता को घुटने की दवाई, घुटनों के दर्द की दवाई के रूप में चिट्टा पिला दिया और चिट्टा दे दिया, जिससे उसके परिवार की सब सदस्यों को चिट्टे की लत लग गई। और ऐसे ऐसे करते आसपास के 20 परिवारों को उसने चिट्टे की लत में डाल दिया। कहते हैं कि माँ और बेटे को लत ऐसी लगी कि घर के सारे गहने, घर के सारे बर्तन, घर के सिलेंडर तक, और बाद में जो उनकी ज़मीन में पेड़ थे, जो ट्रीज़ थे, उनको भी उन्होंने बेच दिया। क्योंकि जब वो उनके खून में ऐसा केमिकल मिल चुका था जो लगातार डिमांड कर रहा था कि कैसे इसको लत को पूरा किया जाए। और ये हाल ही का मामला है। और उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगना शुरू किए। लगातार रिश्तेदारों से पैसे लेने के बाद, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, जब रिश्तेदारों को उनके व्यवहार में कुछ दिक्कत आई तो देखा कि दोनों माँ बेटा नशे की लत में बहुत बुरे से पड़े हुए हैं। तो उस घर की जो 2 बेटियां थी जिनकी शादी हो गई थी, उनसे संपर्क किया गया, और वो दोनों बेटियां अपनी माँ और भाई को उस नशे की लत से छुड़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कई रिहैब सेंटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, कई रिहैब सेंटर्स हैं पूरे भारत में, जो इस नशे की लत से युवाओं को बचाते हैं। मैं तो कहूँगा हर वर्ग के व्यक्ति को बचाते हैं। और ऐसी क्या परेशानी है कि युवा इस तरफ जा रहा है। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि समाज में लगातार कई घरों को मैंने भी उजड़ते हुए देखा है। कई घर उजड़ गए, चाहे वो ज़्यादा प्रयोग शराब का क्यों ना करते हो, शराब के कारण भी कई घरों को मैंने बर्बाद होते देखा है। तो हम कैसे उस युवा को सही दिशा दें, उस युवा को इस रास्ते से बचाएं और अपने देश को एक ऐसी पीढ़ी दे सकें जो देश के काम आए। देश हित की बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास समाज में हमारा भी इस चीज़ से बचाने के लिए, अपने गांव को, अपने शहर को, हमारा क्या योगदान। क्या हम अपने आसपास हो रही उन एक्टिविटियों को ध्यान में रखते हैं कि हमारे पड़ोसी का बेटा क्या कर रहा है? और अगर अपने समाज को बचाना है तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे आजकल सिर्फ मैं चिट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन बहुत बड़ा नशा हो गया है। बहुत बड़े नशे के रूप में आप देखेंगे, माँ तो फ़ोन पे, आप बात करेंगे बेटा फ़ोन पे, बेटा खाना फ़ोन के बिना नहीं खाएगा। हम उनकी बात की, हम कुछ ज़्यादा देर फ़ोन का प्रयोग करें तो हमें लत लग जाती है, हम मन करता है हम इसे देखते रहें। हाथ हाथ में फ़ोन के माध्यम से टीवी हो गया है,
LED हो गई हैं जो पुराने समय से चलते आ रहा है। लेकिन इस समाज को बचाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम किसी चीज़ की लत में खुद ना फंसें और अपने आसपास के लोगों को बचाएं, आसपास की एक्टिविटियां देखें और कोशिश करें हमारा गांव, हमारा शहर जितना हमसे हो सकता है आप उस पर ध्यान रख के इसे बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति का सहयोग ही समाज को सही दिशा दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।